हेलो दोस्तों, हमने विटामिन ए को पिछले सेशन में पूर्ण रूप से देखा था। तो आइए आज हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का परिवार बहुत बड़ा है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B4, B6 इस तरह से B15, 17 भी है। तो आज हम सबसे पहले विटामिन बी के बारे में कुछ देखते हैं। विटामिन बी खोज पंक ने ही की थी। पानी में घुलनशील है। ये तांबे के बर्तन में यह नष्ट हो जाता है। विटामिन बी तांबे के बर्तन में आने पर नष्ट हो जाता है, पानी से नहीं संबंधित है। पानी छोड़ करके अगर हम कोई भी विटामिन बी युक्त भोज्य पदार्थ तांबे के बर्तन में पकाते हैं या रखते हैं तो उसमें विटामिन बी की मात्रा नष्ट हो जाती है। बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। भोजन को पकाने में अगर हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। हरी सब्जियों को काट कर धोने पर यह नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से विटामिन बी बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही नाजुक विटामिन होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले विटामिन बी फैमिली का विटामिन B1 थायमिन। इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का थायमिन रासायनिक नाम है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये जल में घुलनशील है। इसे एंटी बेरी बेरी भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, इसीलिए इसे एंटी विटामिन बेरी बेरी भी कहते हैं। ये तंत्रिका शोध रोधी विटामिन भी है। ये हमारी तंत्रिका शोध रोधी विटामिन भी कहा गया है। इसे हंगर विटामिन भी कहा गया क्योंकि ये भूख को बढ़ाता है। भूख की विटामिन यानी कि भूख को बढ़ाने वाला विटामिन भी इसे कहा गया विटामिन B1 को। विटामिन B1 भोजन को खुला पकाने पर नष्ट हो जाता है। यह भोजन अगर हम कोई भी सब्जी पका रहे हैं और उसको अगर हम पकाते वक्त खुला पकाते हैं तो ये भाप द्वारा नष्ट हो जाता है। भोजन पकाते समय, दाल चना पकाते समय या फिर कोई दाल जब हम पकाते उसमें सोडा डालते, सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। भोजन को पकाने में अगर हम सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और किस प्रकार से नष्ट हो जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस पर या 30 मिनट से ज़्यादा पकाने पर भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगर 120 डिग्री से ऊपर हम इसे रखते हैं या 30 मिनट से ज़्यादा भोजन को पकाते हैं तो विटामिन बी युक्त भोजन जो होता है वो नष्ट होने लगता है, उसमें विटामिन बी नष्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं विटामिन B1 के कार्य क्या क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसके चयापचय में ये सहायक होता है। खून में पायरूबिक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारे ब्लड में पायरूबिक एसिड पाया जाता है उसको नियंत्रित करता है। ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। कोएंजाइम की तरह काम करता है। भूख को बढ़ाने में सहायक है। नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने में सहयोग करता है। जो हमारा नाड़ी संस्थान है उसे सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक है। देख लेते हैं इससे संबंधित रोग कौन कौन सा होता है। बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी नामक भी 3 प्रकार का होता है। शुष्क बेरी बेरी, अर्ध बेरी बेरी और चाइल्ड बेरी बेरी, जो कि बच्चों में पाया जाता है। शुष्क बेरी में क्या होता है? ये वयस्क व्यक्तियों में होता है जो कि 40 से अधिक उम्र के लोग होते हैं, जो 40 से कम उम्र के लोग होते हैं उनमें ये शुष्क बेरी बेरी नामक रोग पाया जाता है। इसमें क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और नाड़ियों में संवेदना शून्य हो जाती है। जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं उसमें संवेदनाएं बिल्कुल शून्य होने लगती हैं। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ये शुष्क बेरी बेरी की पहचान है जो कि हमारे 40 से कम उम्र के लोगों में देखा गया है। आर्द्र बेरी बेरी नामक रोग जो 40 से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता है। इसमें पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है और ओडिमा यानी कि हमारे शरीर में सूजन आने लगती है। हमारे शरीर में जो सूजन आ जाती है उस
में आर्द्र बेरी नामक रोग पाया जाता है। ये 40 से अधिक उम्र के लोगों में देखा गया है और इसमें पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है, जिससे हमें भूख नहीं लगती है। आगे देख लेते हैं। हमने देखा शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी रोग। अब हम देख लेते हैं चाइल्ड बेरी जो कि 2 से 6 माह के बच्चों में पाया जाता है। माता द्वारा दोषपूर्ण भोजन लेने पर हृदय प्लस नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। बच्चे में माता के द्वारा जो दोषपूर्ण भोजन या कोई भी वो दोषपूर्ण भोजन से तात्पर्य या अल्कोहल ले रही है या नशा करती हैं, तो उनके द्वारा जो बच्चे में ये जाता है तो उसमें हृदय और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि बच्चों में किस प्रकार से बेरी नामक रोग पाया जाता है और अर्धशुष्क लोगों में तथा 40 से कम 40 से ऊपर के लोगों में किस प्रकार से शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी नामक रोग पाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। विटामिन B1 हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन द्वारा शरीर से निकल जाता है। विटामिन B1 हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है और ये यूरिन द्वारा निकल जाता है। इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, स्रोत क्या हैं? बिना पॉलिश किया हुआ चावल, उससे हमें प्राप्ति होती है। खमीर किए गए भोज्य पदार्थ, खमीरित भोज्य पदार्थों से हमें विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। अंकुरित अनाजों से विटामिन B1 की प्राप्ति होती है। हरी सब्जियों से हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है और प्रोटीन युक्त भोजन को पचाने में भी यह सहायक है। विटामिन B1 प्रोटीन युक्त भोजन को पचाने में भी सहायक। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने विटामिन B1 के बारे में अध्ययन किया। आगे अगले सेशन में विटामिन B2 के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।